अब तक हमने जैसे पिछले वीडियो में माइनर और कोफैक्टर 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ा था। अब हम 3x3 कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे 2 5 3 6 4 1 8 7 और 9 ऐसे है। अगर आपको यहाँ पर 3x3 के अंदर माइनर निकालना है, हम माइनर लिखते हैं। जैसे ये माइनर में हमने लिखा जैसे M11, इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो, ये देखिए पहली रो ऐसे एक्सपेंड कर दी, पहला कॉलम 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। देखो 4 1 और 7 9। तो आपको क्या करना है, 4 9 में 36 माइनस 7, 4 की क्रॉस गणना करनी है, यानी कि ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, ये इस तरह से 36 माइनस में कितना आ जाएगा 7। फिर M12 लेते हो आप, M12 में यानी कि पहली रो सेकंड कॉलम। अब आपके पास 6 8 1 9 बचा, तो 6 की और 9 की गुणा 54 माइनस में 8 एकम 8, तो 54 माइनस में 8 आ गया। 13 पहली रो ऐसे, ये देखो पहली रो को एक्सपेंड कर दिया ऐसे मैंने पूरी को, और तीसरे कॉलम को ऐसे 6 8 4 7 बचा, तो 6 की और 7 की गुणा कर दो क्रॉस, 6 7 42 माइनस 32, 42 माइनस 32, ये बच गया 10। यहाँ बचा था 54 में से 8 घटाएंगे तो 46, और 36 में से 7 गया तो 29 ऐसे। फिर हम लेते हैं M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 5 45 माइनस 21, 45 माइनस 21 तो 24 आ जाएगा। उसके बाद है M22 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यह आ जाएगा 2 9 में 18 माइनस 24, माइनस 6। फिर है M23 में देखिए ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ऐसे थर्ड कॉलम, ये लास्ट वाले छोड़ दो, 2 7 14 8 5 40, 14 माइनस 40 माइनस के 26। फिर आता है M31 तीसरी रो, ये हो गई, और पहला कॉलम ये हो गया, तो 5 और 1 4 और 3 बचा, 5 एकम 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस के 7 हो गए। फिर आप लेते हैं M32 में देखिए तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि तीसरे और दूसरे को ऐसे आपने हटाना है। तो आपके पास बचा 2 3 6 1, 2 एकम 2 माइनस 6 3 18, 2 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस के 16। उसके बाद M33 में देखिए तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो हमारे पास बचेंगे 2 6 5 4 8 माइनस 30, क्रॉस गुणा करेंगे 8 माइनस 30 तो माइनस के 22। अब हम लेते हैं कोफैक्टर में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में तो 2x2 मैट्रिक्स थी, उसमें तो छोटा क्वेश्चन पड़ता है, परंतु 3x3 में थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। जैसे
कोफैक्टर में आपको बताया था A11 जैसे कैपिटल लेटर से जो माइनर आए हुए हैं तरीका वही रहेगा निकालने का। अब जैसे पहला है M11 में 29 मान है तो ये आ जाएगा 29 ऐसे ही। A12 में M12 में देखिए 12 में 46 है पॉजिटिव बट ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका जोड़ विषम आ गया। A13 में देखिए A13 में M13 10 है 10 ही रहेगा क्योंकि 3 और 1 4 इवन नंबर है। फिर A21 में देखिए A21 में 24 दिया हुआ है M21 तो माइनस के 24 हो जाएगा क्योंकि इसका जोड़ ओड है। अब A22 में देखिए 22 में M2 का मान -6 है तो ये भी -6 ही रहेगा, निशान नहीं बदलेगा क्योंकि इवन नंबर है। A23 में देखिए A23 में M23 का मान -26 है तो यहाँ पर आपका प्लस का 26 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ओड नंबर हो गया ना जोड़ इसका 2 और 3 का। फिर आता है 331 में M31 -7 है तो ये भी माइनस के साथ ही रहेगा। M32 में 32 में हमारे पास माइनस के 16 है तो यहाँ पर प्लस के 16 आएगा। A33 में तो M33 -22 है तो -22 है तो ये भी -22 ही रहेगा। ये ऐसे हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में ये निकालने के बाद अगर हम किसी क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, सॉरी एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। आप क्या करते हैं एडजॉइंट में जो हमारे कोफैक्टर आए हुए हैं, क्या आया हुआ है, पहला 29 -40 13, पहली रो में लिखेंगे 29 -40 और 10 तो 13 A1 को बोल गए। अब जैसे A21 में -24 तो यहाँ पर हम -24 लिखेंगे और A22 में हमारा मान है -6। उसके बाद A23 में 26, 31 में -7, 32 में 16 और 33 में -22। ये जैसे ही आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो पूरी की पूरी को हमने मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया और उसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा दो, ये ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो में है उन एलिमेंट को आप कॉलम में लिख लीजिए। -24 -6 26 और -7 16 -22। इस तरह से ये हमारा एडजॉइंट बन जाएगा। एडजॉइंट के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे 5th यूनिट में आते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक ये रहता है जैसे सारस डायग्राम। सारस डायग्राम एक प्रकार से डिटरमिनेंट निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। तो हम कैसे करते हैं, इसके अंदर देखिए जो एलिमेंट आपने मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको पहले कंप्लीटली ऐसे कैसा लिख लो, 1 2 और x, फिर 3 4 y, उसके बाद है 3 6 और z, ये 2 और x था। अब जो पहले 2 कॉलम हैं 1 2 और x, 3 4 और y, उसको रिपीट कर दो 3 4 और y को। अब इसके अंदर सारस डायग्राम में क्या होता है, 1 से स्टार्ट कर दो। देखो ये ऐसे यूं गुणा करते, ये इधर गुणा करेगा ऐसे, ये ऐसे गुणा करता है ऐसे। तो ये देखो 4 एकम 4 और z, ये हो जाएगा 4z, 6 18x प्लस
और प्लस में 3 दूनी 6 वाई, 3 दूनी 6 वाई, ऐसे। अब इधर से क्या करेंगे, ये देखो, अब नीचे से लग जाओ ऐसे ऐसे, तो ये आ जाएगा ऐसे 4 3 12 माइनस में। जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो माइनस में, और ये 6 कम 6 वाई, ये माइनस के 6 ही जेड, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इनमें देखो एक सेम वेरिएबल पकड़ो, 18 में से 12 गए तो 6, फिर वाई वाले में से 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा, 4 जेड में से 6 जेड गया तो माइनस के 2 जेड बचा। ये आपका रिजल्ट इसमें आ जाएगा। अब इसमें हम 4.3 को लेते हैं, जैसे पहले 2 की बजाय ये 1 में आता है जैसा, और बाकी इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी में आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है लगभग, और उनमें आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है बस। किसी में एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी में लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट अलग से निकाल लो, फिर राइट का निकाल लो, 2 करना होता है बस, इक्वल। थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, 1/2 आप लेते हैं x1 y1 वर्टेक्स, फिर x2 y2, फिर x3 y3, तीनों ले लिया आपने। लेकिन मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटरमिनेंट की आवश्यकता होती है, तो 1 1 डिटरमिनेंट 3x3 का या 2x2 मैट्रिक्स का या 4x4 मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। बट इसके अंदर तो 2x3 थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, तो हमने 1 1 लगा दिया। इससे हम डिटरमिनेंट निकाल के आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है कोलिनियरिटी। कोलिनियर में क्या करना होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर में भी यही कंडीशन होती है, स्ट्रेट लाइन हो, या कहता है पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग देम। स्ट्रेट लाइन है तब भी आपको क्या लेना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। एक ही बात है, कोलिनियर और स्ट्रेट लाइन एक ही चीज होती है। इस तरह से एक बात और ध्यान रखना, जिस किसी भी ट्रायंगल में आपको एरिया गिवन है तो इक्वल में एरिया जो दे रखा होता है, एरिया का फार्मूला लगा करके उस एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव रख दो। एक बार वो एरिया पॉजिटिव लेके सोल्व करो, एक बार नेगेटिव लेके, उससे 2 वैल्यू निकल के आएंगी फिर।